सोचो, एक समय जब हमारी पृथ्वी थी ही नहीं। एक ऐसा समय जब अंतरिक्ष में सिर्फ अंधकार और शून्यता थी। बस अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बड़ा सा बादल घूम रहा था। यह बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्यों को समेटे हुए था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, अरबों साल पहले। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में नए तारे और ग्रह बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसके भीतर की ऊर्जा और गर्मी बढ़ती गई। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, वैसे वैसे यह लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा। इस घूर्णन ने नेबुला को एक चपटी डिस्क का आकार दे दिया। इसके बीच का हिस्सा बहुत गर्म और घना हो गया और आखिरकार एक तारे में बदल गया। हमारा अपना सूरज। सूरज की ऊर्जा ने आसपास के धूल और गैस को भी प्रभावित किया। नए बने सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही। यह धूल और गैस धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदलने लगी। लाखों सालों में ये कण आपस में टकराते गए और चिपकते गए, जिससे बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। ये टुकड़े धीरे धीरे ग्रहों के बीज बन गए। ये टुकड़े आखिरकार ग्रहों में बदल गए, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी का निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। शुरुआती पृथ्वी आज की दुनिया से बहुत अलग थी। यह एक उग्र और अस्थिर जगह थी, जहां हर समय बदलाव हो रहे थे। यह एक गर्म और खतरनाक जगह थी, जहां हर समय उल्कापिंड और धूमकेतु गिरते रहते थे। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह को आकार दिया। ज्वालामुखी फटते रहते थे, जिससे पिघला हुआ पत्थर और गैसें वातावरण में फैलती रहती। ये ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह को लगातार बदलते रहते थे। न कोई समुद्र थे, न महाद्वीप, और जाहिर है कोई जीवन भी नहीं था। यह एक बंजर और निर्जन जगह थी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं दिखती थी। फिर भी इसी उथल-पुथल वाले माहौल में धरती पर जीवन की अद्भुत यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। यह यात्रा हमें बताती है कि कैसे जीवन में इस कठिन और चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी जगह बनाई। शुरुआती पृथ्वी एक विशाल समुद्र से ढकी हुई थी, लेकिन लहरों के नीचे एक बड़ा बदलाव हो रहा था। पृथ्वी की परत, जो बड़ी बड़ी प्लेटों में बंटी हुई थी, लगातार हिल रही थी और टकरा रही थी। लाखों सालों में इन टक्करों ने समुद्र तल को ऊपर उठा दिया, जिससे पहली जमीन बनी। एक विशाल पहेली की कल्पना करो, जिसके टुकड़े लगातार हिल रहे हैं और पहेली की सतह को बदल रहे हैं। इसी तरह महाद्वीप बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहला महाद्वीप, जिसे वालबारा कहा जाता है, 3 अरब साल से भी पहले बना था। यह आज के महाद्वीपों से बहुत छोटा था और शायद ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला जैसा दिखता था। समय के साथ और जमीन उभरी और अंततः टकराकर बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये प्राचीन भूभाग अरबों वर्षों तक इधर उधर घूमते और टकराते रहे, जिससे आज की दुनिया का निर्माण हुआ। महाद्वीपों का बनना जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। जमीन ने नए आवास और संसाधन प्रदान किए, जिससे जीवन विविधतापूर्ण हुआ और अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। निर्जीव पदार्थों से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से उलझन में डाला हुआ है। प्रारंभिक पृथ्वी पर, जब वातावरण और परिस्थितियां आज की तुलना में बहुत अलग थीं, जीवन के बीज बोए गए थे। इस प्रक्रिया को एबियोजेनेसिस कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कई चरणों में हुआ, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। यह एक जटिल और बहुचरणीय प्रक्रिया थी, जिसमें समय के साथ धीरे धीरे जीवन के निर्माण खंड विकसित हुए, जिसकी शुरुआत अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण से हुई। ये अणु, जैसे कि अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों और जल निकायों में उत्पन्न हुए। एक प्राचीन सूप की कल्पना करो, जो रसायनों से भरपूर है, जहां जीवन के निर्माण खंड पहली बार एक साथ आए। यह सूप, जिसे प्राइमर्डियल सूप कहा जाता है, जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का एक मिश्रण था। बिजली के झटके और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने इन अणुओं को ऊर्जा प्रदान की, जिससे वे और भी जटिल संरचनाओं में बदल गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए, जो डीएनए के समान एक अणु है, जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरएनए अणु न केवल आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकते हैं, बल्कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित भी कर सकते हैं। आरएनए डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है, लेकिन यह उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर सकता है।
रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। यह दोहरी भूमिका आरएनए को प्रारंभिक जीवन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। यह दोहरी भूमिका बताती है कि आरएनए प्रारंभिक जीवन में केंद्रीय अणु रहा होगा, जो आनुवंशिक जानकारी ले जाने और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने दोनों का काम करता था। आरएनए अणुओं ने जीवन के पहले रूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ सरल कार्बनिक अणु मिलकर प्रोटीन और लिपिड जैसी अधिक जटिल संरचनाएं बनाते गए। ये जटिल अणु जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सक्षम थे, जैसे कि संरचना प्रदान करना और ऊर्जा भंडारण। ये अणु अंततः स्वप्रतिकृति संरचनाओं में इकट्ठे हुए, जो पहली कोशिकाओं के पूर्वज थे। ये प्रारंभिक कोशिकाएं स्वप्रतिकृति और ऊर्जा उत्पादन जैसी बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को अंजाम देने में सक्षम थी। यह कैसे हुआ, इसका सटीक विवरण अभी भी बहस का विषय है, लेकिन निर्जीव पदार्थों से जीवन का उद्भव प्राकृतिक दुनिया में स्वसंगठन और उद्भव की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कितना जटिल और अद्भुत है और यह कैसे सरल अणुओं से विकसित होकर आज की जटिल जीवित प्रणालियों में बदल गया। भाग 4, मिलर-यूरे प्रयोग, जीवन के निर्माण खंड बनाना। 1950 के दशक में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक सीलबंद फ्लास्क को गैसों के मिश्रण से भरा, जो प्रारंभिक वातावरण में मौजूद मानी जाती थी, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और हाइड्रोजन। फिर उन्होंने मिश्रण में बिजली की चिंगारियां डालकर बिजली का अनुकरण किया। मिलर और यूरे ने पाया कि उनके प्रयोग ने कई तरह के कार्बनिक अणु बनाए थे, जिनमें अमीनो एसिड भी शामिल थे, जो प्रोटीन के निर्माण खंड है। इस प्रयोग ने दिखाया कि जीवन के मूल निर्माण खंड प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद स्थितियों में अनायास बन सकते थे। मिलर यूरे प्रयोग ने एबियोजेनेसिस के सिद्धांत के समर्थन में महत्वपूर्ण सबूत दिए। इसने दिखाया कि जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणु सही परिस्थितियों में सरल अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न हो सकते हैं। भाग 5, पहला, जीवन छोटा और मजबूत। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव थे, जो आज के सबसे सरल बैक्टीरिया से भी बहुत सरल थे। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम प्राचीन रोगाणु कहते हैं, जीवन के सबसे बुनियादी रूप थे। इनका जीवन चक्र और संरचना बहुत ही सरल थी और वे बिना किसी जटिल अंगों के जीवित रहते थे। इन प्रारंभिक रोगाणुओं, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, में नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंग नहीं थे, जो अधिक जटिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की यह सरलता ही उनकी ताकत थी, क्योंकि वे कठोर और विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। वे अविश्वसनीय रूप से कठोर थे और ऐसे विषम वातावरण में पनपते थे जो आज अधिकांश जीवन के लिए घातक होंगे। इन सूक्ष्म जीवों की कठोरता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जीवित रहने में मदद की। वे ऐसे विषम वातावरण में पनपते थे जो आज अधिकांश जीवन के लिए घातक होंगे। इन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन के कुछ शुरुआती प्रमाण जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट्स से मिलते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया नामक प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया की कॉलोनियों द्वारा बनाई गई स्तरित संरचनाएं हैं। 3.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानों में पाए जाने वाले ये प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट्स पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती दिनों की झलक दिखाते हैं। इन स्ट्रोमेटोलाइट्स ने न केवल जीवन के शुरुआती प्रमाण दिए, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। इन सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती दिनों की झलक दिखाते हैं। इन शुरुआती रोगाणुओं ने ग्रह के पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन सूक्ष्म जीवों ने न केवल अपने वातावरण को बदल दिया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा भी निर्धारित की। पृथ्वी पर जीवन की कहानी इन छोटे प्राचीन जीवों के अविश्वसनीय लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इन सूक्ष्म जीवों ने न केवल अपने वातावरण को बदल दिया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा भी निर्धारित की।
उनके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जीवित रहने में मदद की और उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन ने आगे के जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी पर जीवन की कहानी इन छोटे प्राचीन जीवों के अविश्वसनीय लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है।